तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जी इंडेक्स को देखा था और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था और डिफरेंट सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक है। फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक आपके सी एस एस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब इस टॉपिक को समझ लेंगे तो आप कहेंगे सी एस एस तो मुझे आई ही अब सी एस एस करने का मज़ा ही अब शुरू आया है। और इससे आपकी सीएसएस काफ़ी आसान हो जाएगी, डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, फाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद हमने उसमें एक पेरेंट डिव क्रिएट किया और चार हमने चाइल्ड डिव क्रिएट किए, जिनकी हमने क्लास बॉक्स रखी और आईडी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 रखी और उनमें हमने कुछ टेक्स्ट रख दिया, डमी टेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर का। तो उसके साथ साथ हमने अपने कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी। लाइक हमने उसको बॉर्डर दे दिया, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया हल्का सा, हमने उसको विड्थ दे दी। तो अब हम जल्दी से लाइव जाके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है और उसके बाद हम बाकायदा अपनी फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से है और क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार चेक करते जाएं कि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली होता क्या है। तो फ्लेक्स बॉक्स का जो स्टैंड फॉर होता है वो फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है, कि ये हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू एक फ्लेक्सिबल बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड होता है जिसमें हम अपनी आइटम्स को रोज एंड कॉलम में लेआउट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो सी एस एस का फ्लेक्स बॉक्स होता है वो एक आपके आइटम्स को अलाइन करने के लिए एक बेटर लेआउट प्रोवाइड करता है। हम एक बेटर वे में अपने आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फ्लेक्स बॉक्स हो गया। इसको मैं जाके मैंने एक इमेज रखी हुई है, मैं आपको इमेज से डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज है, इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर है। इस कंटेनर की डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हमने फ्लेक्स की हुई है। जस्ट लाइक हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक किया था, इनलाइन ब्लॉक किया था, उसी तरह हमने डिस्प्ले को फ्लेक्स किया हुआ है। और उसके साथ साथ इसके अंदर तीन आइटम्स हैं जिसको हमने फ्लेक्स आइटम्स हैं। तो इसमें हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक मेन एक्सिस होती है जो हमारी हॉरिजेंटल होती है और एक क्रॉस एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है। तो उसके साथ साथ हमने जिस चीज़ को देखना है कि मेन एक्सिस का मेन स्टार्ट होता है, मेन एंड होता है, क्रॉस एंड क्रॉस स्टार्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फ्लेक्स बॉक्स का आर्किटेक्चर होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने वीएस कोड में और उधर जाके हम अपने फ्लेक्स आइटम्स को अपने डिव्स को जो चाइल्ड डिव्स हैं उनको स्टाइलिंग देते हैं। तो उसके लिए हम पहले डॉट बॉक्स को यूज़ करते हैं। डॉट बॉक्स पे हमने इनको एक लाइट सा बैकग्राउंड कलर दे देना। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया एक, और उसके साथ साथ हमने बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन या ऑरेंज ग्रीन कलर का दे देते हैं, या फिर हम ग्रीन येलो देते हैं ताकि थोड़ा सा वाज़िह हो जाए हमारा बॉर्डर। और ये हो गया। इसके अलावा जो हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देंगे वो हम इसके क्लास के थ्रू देंगे ताकि हर क्लास को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दी जा सकें। तो भी हम जाके देख लेते हैं। इसको पहले सेव करते हैं। और तो ये कुछ इस तरह का आ गया है। तो हम थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं। हम पहले हाइट का इजाफा कर देते हैं, हाइट। और हाइट में हम दे देते हैं वन 800 पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं, या फिर हम 800 पिक्सल। और उसके साथ साथ अपने बॉक्सेस की भी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं कि अभी इसकी ना भी ज़रूरत तो भी हम देख लेते हैं वैसे जाके क्या इफेक्ट पड़ा है। और मार्जिन और पैडिंग देते हैं थोड़ी सी। पैडिंग 4 पिक्सल, मार्जिन 4 पिक्सल। और अब जाके सेव करते हैं।
तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर हम इसमें जाते हैं और तो अब हमने क्या काम करना है? अब हमने हमने आपने डिफरेंस देख लिया कि फ्लेक्सबुक्स और ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का आपको पता है क्या डिस्प्ले का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे उस पे लेआउट पे। उसी तरह हम इसको फ्लेक्स करके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे एक मार्कअप थोड़ी सी ऐड की है, मैं इसको मार्कअप थोड़ी सी हमने ऐड की है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम इसको ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है हमारा डिस्प्ले, ब्लॉक से हम इसको इनलाइन ब्लॉक करते हैं। तो हमने कंटेनर को जाके हम डायरेक्ट कंटेनर को जाके फ्लेक्स अपना कंटेनर फ्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं। हम इसके डिस्प्ले को जस्ट लाइक हम ब्लॉक करते हैं, उस सेम मेथड से हमने डिस्प्ले और डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही हमने अपने डिस्प्ले को फ्लेक्स किया तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से शो होने लग गया। ये सारा जो हमारा कंटेंट था ये हॉरिजेंटल से वर्टिकल आ गया, ये रोज में आ गया। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे अपनी फ्लेक्स बॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कि फ्लेक्स बॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो उससे पहले हम इसको थोड़ी सी विड्थ और मार्जिन हाइट दे देते हैं। अपने विड्थ 100 पिक्सल्स, सेम हाइट भी 100 पिक्सल्स, और इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल्स और सेव करके वापस जाते हैं अपने। तो अब हमारा कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो अब इसमें हम डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे और चेक करेंगे हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और फ्लेक्स बॉक्स किस तरह हमारे काम को आसान करती है। तो सबसे पहले हम इसको, जैसे कि हमने पहले कहा था, हम इनको क्लास के हिसाब से टारगेट करेंगे। तो हम उससे पहले फ्लेक्स की डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो लाइक हमने फ्लेक्स बॉक्स पे हम लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर हम रो करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है हम जाके देखते हैं इसमें। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो फ्लेक्स बॉक्स की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो होती है। तो रो डायरेक्शन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। रो के बाद हम इसको चेंज करके कॉलम करके देखते हैं। कॉलम कॉलम को हमने सेव किया और अब हम जाते हैं। अच्छा, तो ये फ्लेक्स क्यों नहीं हुआ? तो हम इसको चेक कर लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, ओह सॉरी, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कंटेनर पे लगानी थी बजाय इसके कि हम बॉक्स पे लगाते। तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और कंटेनर पे आते हैं और इधर हम इसको आगे सेव करके हम इसके साथ प्रॉपर्टीज़ को लगा लेते हैं। हाँ, तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे ही हमने कॉलम की तो हम जाके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब देखिए हमारे जो तमाम बॉक्स हैं वो कॉलम वाइज अपने आप को उन्होंने सेट कर लिया। तो ये तो हमारे हो गया फ्लेक्स बॉक्स की, हमने रो चेक कर ली, बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, और जब हम इसको कॉलम दें तो कॉलम है। तो इसके साथ-साथ 2 तरह की और फ्लेक्स डायरेक्शंस होती हैं। लाइक अगर हम इसको कॉलम की बजाय इसको कॉलम कॉलम रिवर्स कर दें और सेव करके देखते हैं, तो ये एक उल्टा शो होने लग गया। रिवर्स हो गया कि सबसे पहले आई एम फर्स्ट सबसे पहले नीचे था, ऊपर था। तो जो फर्स्ट बॉक्स है वो हमारा नीचे आ गया, सेकंड बॉक्स उसका ये उल्टा इसने अपने आप को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर से। इसी तरह ही अगर हम इसको रो रिवर्स कर दें तो ये हमारी रो में जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर से अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो हम इसको रो करके चेक कर लेते हैं और सेव करके जाके उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये पहले हमारा लेफ्ट साइड से था, अब इसने अपने आप को राइट साइड से अरेंज कर लिया और इसने सबसे पहले 4 आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है, फिर सेकंड आ रहा है कि 1 आ रहा है। यानी इसे हमारा शुरू ही राइट साइड से अपने आप को शुरू किया कि राइट से फर्स्ट में पहला बॉक्स है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड। तो ये तो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी। फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ-साथ अगर हम जाके अपने उसके बाद प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप को, क्योंकि अगर अगर इसको हम अभी देखते हैं, लाइक अगर मैं इसको अभी इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं। तो अब अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें
तो ये देखें ये थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको थोड़ा-सा इसके विड्थ को कम करता गया तो ये हमारा उससे स्क्रीन से बाहर जाने लग गया है। तो हम क्या करें कि ये स्क्रीन से बाहर ना जाए, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप की। तो हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये बाद में मसला क्रिएट ना करे। तो हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्स रैप की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नो रैप प्रॉपर्टी आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है कि हम अगर इसको स्मॉल करते जाएँगे तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, रैप नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पे रैप करना चाह रहे हैं तो हम नो रैप की जगह फ्लेक्स रैप को रैप कर देंगे और इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो अब हम करते हैं। तो अब देखिए ये इसने साथ-साथ अपने आप को रेंज रैप करने लग गया है बॉक्स हमारा, और जो बॉक्सेस हमारे उससे ज़्यादा होते जा रहे हैं वो अपने आप को नीचे लेके जाते जा रहे हैं। तो इस तरह इसने अपने आप को फ्लेक्स रैप ने अरेंज कर लिया, और फ्लेक्स रैप जो होता है ये आपके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट करने में काफ़ी काम आता है। और इसके पास हमारे पास रैप की कोर प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है रैप रिवर्स की, जिससे हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन में रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स है, इसी तरह इसमें रैप रिवर्स है। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं और जाके इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये जो जस्ट लाइक रैप रो था, इसने उसी तरह अपने आप को कर लिया। रैप रिवर्स होगा कि अब सबसे पहले ये हमारे नीचे से आने लग गया है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को विड्थ को स्मॉल करते जाएंगे तो ये सबसे पहले ऊपर की तरफ को अपने आप को रैप करेगा। पहले नीचे की तरफ रैप कर रहा था, अब ये अपने आप को ऊपर की तरफ रैप करेगा रैप रिवर्स की वजह से। तो सबसे पहले 4 हमारा ऊपर जाएगा, फिर 3, फिर 2। तो रैप रैप में ये अपने आप को नीचे की तरफ रैप करता है, और रैप रिवर्स में ये अपने आप को ऊपर की तरफ रैप करता है। तो ये हमारी फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी भी हमने देख ली अभी तक। तो अभी तक आपको फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के मैं बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। और अगर कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना सकें। तो अब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को देखा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम एक ही लाइन में फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन एक ही लाइन में हम दे सकें, सिंपल लिख के, जस्ट लाइक हमने पैडिंग वगैरह एक लाइन में, बॉर्डर एक लाइन में किया था। तो कितना मज़ा है कि हम बार बार 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में अपने फ्लेक्स की डायरेक्शन और रैप बता रहे हैं, हम उसको सिंगल लाइन में बताएं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो की। तो फ्लेक्स फ्लो, हम फ्लेक्स फ्लो पे जाते हैं। तो फ्लेक्स फ्लो पे आपके पास होती है, सबसे पहले आपने अपने फ्लेक्स की डायरेक्शन आपने बतानी है। हम फ्लेक्स की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल चाहते हैं कॉलम रिवर्स हो जाए, और उसके साथ जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी बतानी है वो आपने अपने फ्लेक्स रो के उसकी बतानी है रैप की। तो हम चाहते हैं एक तो ये कॉलम रिवर्स हो, ऊपर से ये हमारा कॉलम नहीं, हम इसको बजाय इसके कि हम इसको कॉलम करें, हम इसको रो रिवर्स कर लेते हैं। तो रो रिवर्स हो गई है, और इसके साथ-साथ हम कहते हैं कि इसको हम रैप भी देते हैं। तो हमने रो रिवर्स के साथ इसको रैप भी दे दिया। और अगर हम इसको सेव करके जाते हैं, तो ये आपके फास्ट कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा कि ये आपकी कोडिंग को फास्ट करेगा। एक ही लाइन में हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को अपने डिफाइन कर दिया है। तो ये देखें ये आपके रैप भी हो रही है और रो रिवर्स भी हो गई हुई है। तो ये तो हमारा शॉर्ट हैंड था फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आ जाती है जस्टिफाई कंटेंट की, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को जस्टिफाई कर सकेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो हम इसको भी रिमूव करके सिंपल रो कर देते हैं फ्लेक्स फ्लो को, ताकि तो अब सही है। तो हम जस्टिफाई कंटेंट को, कि हम अपने कंटेंट को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको देखते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल, आप जैसे कि आप सब जानते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को देखेंगे। हमने जस्टिफाई कंटेंट किया, और अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके सेव करें तो ये हमारी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अगर हमें से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर नहीं हो पा रहा, तो जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हम ये मुश्किल हमारी काफ़ी आसान होती है। हमारा कंटेंट सेंटर भी हो गया, और उसके बाद ये रैप भी है क्योंकि हमने इसको पहले रैप की प्रॉपर्टी दी हुई है।
तो जस्टिफाई कंटेंट में हम इसको अगर इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंटेनर की क्लास को, और हम जाते हैं और जस्टिफाई कंटेंट को हम चेंज करके सेंटर की बजाय हम इसको कर देते हैं एंड पे। तो आप देखेंगे हमारे एंड पे चला गया। लाइक हम इसको चेंज करके एंड की बजाय हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हम फ्लेक्स एंड कर सकते हैं। आप फ्लेक्स एंड पे देख लें कि किस तरह फ्लेक्स स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं फ्लेक्स एंड करूं तो ये है, इसको इसी तरह ही फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो फ्लेक्स स्टार्ट पे आ जाता है। और फ्लेक्स स्टार्ट पे अगर हम इसको फ्लेक्स एंड फ्लेक्स सेंटर हम इस पे स्पेस राउंड की ऑप्शन कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं इसको स्पेस राउंड कर देता हूँ तो ये हम यहाँ से स्पेस राउंड क्या होता है, अब हम स्पेस राउंड को देखते हैं। तो स्पेस राउंड बेसिकली होता है कि जो आपका बॉक्स है, लाइक हमारा कंटेंट है, जैसे आई एम फर्स्ट है, ये वाला कंटेंट है या ये वाले कोई भी कंटेंट है, तो हमारा जो स्पेस राउंड होता है ये इसकी हमारे बॉक्स के या कंटेंट की दोनों साइड्स में बराबर स्पेस दे देता है। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट बॉक्स के लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी। तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्पेस है उसमें से हाफ फर्स्ट की स्पेस है और हाफ सेकंड की स्पेस है। इसी तरह हम अपने स्पेस अराउंड के अलावा इसको स्पेस अराउंड को हम कर सकते हैं, लाइक हम स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। तो स्पेस बिटवीन इस तरह आ जाएगी कि हमारे दोनों बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ जाएगी, बराबर स्पेसिस। तो स्पेस अराउंड हमने देख ली थी, बॉक्स के दोनों तरफ बराबर स्पेस आती है। स्पेस बिटवीन पे सिर्फ बॉक्सेस के बीच में स्पेस आती है, दो बॉक्सेस के बीच में साइड साइड में नहीं आती। इसी तरह स्पेस इवनली है। स्पेस इवनली में क्या होता है कि हमारे बॉक्स के दोनों साइड्स में बराबर स्पेस आती है कि वो ये नहीं देखता कि बॉक्स के लेफ्ट में आ रही है स्पेस के नहीं, उसने हमारे बॉक्स के लेफ्ट में भी एक अमाउंट की स्पेस रख देनी है और दूसरे बॉक्स के भी साइड में एक स्पेस रख देनी है कि हमारे उतनी ही स्पेस लेफ्ट में होगी उतनी ही स्पेस राइट में होगी, ये देखे बगैर कि उसके बाद अगला बॉक्स कौन सा है। तो इवनली में वो बॉक्सेस के दरमियान में और साइड्स में बराबर स्पेस देता है, और स्पेस अराउंड में वो साइड में आपके साइड और लेफ्ट और राइट में बॉक्स के स्पेस देता है कि स्पेस अगर हम देखें स्पेस अराउंड में तो वो हमारे बॉक्स के लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस दे रहा है। स्पेस बिटवीन में वो हमारे दो बॉक्सेस के बीच में स्पेस दे रहा है, लेफ्ट और राइट में नहीं दे रहा। इसलिए स्पेस जो इवनली है इसमें वो हमारे बॉक्सेस के लेफ्ट और राइट में ये देखे बगैर के दो बॉक्सेस है तीन बॉक्सेस है, उसने नंबर ऑफ स्पेस दे देनी है हमारे बॉक्स के लेफ्ट में और राइट में, बेशक उसके लेफ्ट राइट में 10 डब्बे ही क्यों ना हो। तो ये हमारे स्पेस में आ गई, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड। और उसके बाद इसी तरह जिस तरह हम जस्टिफाई कंटेंट को कर सकते हैं, हमने हॉरिजेंटली जब हम अपने कंटेंट को हॉरिजेंटली जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, अलाइन करना चाह रहे हैं, तो हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अपने कंटेंट को वर्टिकली जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, वर्टिकली अलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फीचर यूज़ करते हैं? उसके लिए हम अलाइन कंटेंट का फीचर यूज़ करते हैं या फिर अलाइन आइटम का फीचर यूज़ करते हैं। तो अब अलाइन कंटेंट में हम अगर सेंटर कर देते हैं तो आप देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को। तो अलाइन सेंटर जैसे ही हमारा हुआ तो हम देखते हैं, तो जैसे ही हमारा अलाइन सेंटर हुआ तो उसने वर्टिकली हमारे कंटेंट को सेंटर कर दिया। अलाइन कंटेंट को हमने सेंटर किया तो वर्टिकली हमारा कंटेंट सेंटर हो गया। अगर हम इसको एंड कर देते हैं, वर्टिकली एंड पे चला जाता है, लाइक हमारा जिस हमने पहले देखा था, इस इमेज में हमने देखा था कि हमारा क्रॉस जो अलाइन कंटेंट है वो हमारा क्रॉस एक्सिस में डील करता है और जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा मेन एक्सिस में डील करता है। तो अभी हमारा अलाइन उसने एंड कर दिया। तो इस तरह फ्लेक्स एंड है उसमें भी एंड फ्लेक्स बॉक्स के एंड पे ले लेता है, फ्लेक्स स्टार्ट में फ्लेक्स बॉक्स के मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस में हमारे स्टार्ट में ले लेता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है
स्ट्रेच की ऑप्शन आती है, स्पेस अराउंड स्पेस इवनली का भी आपको कंटेंट होगा। अगर हम इसको बेटर रहेगा कि अगर हम इसको अपने उसको कॉलम में करके देखें तो फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो स्ट्रेच की ऑप्शन है, इसमें वो स्ट्रेच कर देता है हमारे कंटेंट को। तो लाइक अगर मैं स्ट्रेच करके इसको आपको बताता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे कंटेंट को स्ट्रेच कर देता है, इनका साइज छोटा कर देता है। तो ये हमारा काम होता है, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच का रोल होता है। इसके बाद हमारा ये सारा कुछ हम फ्लेक्स कंटेनर पे कर रहे हैं, ये हमारी फ्लेक्स कंटेनर्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके अलावा हमारी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमारी कुछ आइटम्स पे की भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अगर हम अपने फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखें जो हमारे हर आइटम पे अलग-अलग डी लगेंगी, तो वो हम जाके देख लेते हैं। हम इसको करते हैं और हम जाते हैं अपने वीएस कोड में। ये तो हमारी फ्लेक्स कंटेनर की आ गई जो हमने डॉट कंटेनर पे लगाई हैं। इसी तरह हमारी फ्लेक्स आइटम पे प्रॉपर्टीज लगेंगी जो हम क्लास में नहीं देंगे। अगर हम सारों को देना चाह रहे हैं तो क्लास में देंगे, तो सारों को ही देना चाह रहे हैं तो फिर वो क्लास में देंगे। वगरना अगर आप सारों को नहीं देना चाह रहे तो हम इनको आईडीज के थ्रू टारगेट करेंगे। लाइक अगर मैं इनको कर दूं कि हैश बॉक्स 1 हमने कर ली, और उसी तरह हमने हैश बॉक्स 2 और इसी तरह हम अगर कर लें हैश बॉक्स 3 और हैश बॉक्स 4 और तो ये हमारी फ्लॉक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज आ गई जो हम आईडीज के थ्रू टारगेट करेंगे इन्हें। तो ये कुछ इस तरह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी जो फ्लेक्स आइटम्स की जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनमें हमारी जो फ्लेक्स आइटम की पहली प्रॉपर्टी होगी वो हमारी ऑर्डर की होगी, या कि हमारा फ्लेक्स का ऑर्डर क्या किस तरह हम डिसाइड करेंगे। लाइक हमारा बॉक्स 1 है, मैं बॉक्स 3 का ऑर्डर देता हूँ। मैं इस पे ऑर्डर पे जाता हूँ, ऑर्डर, और ऑर्डर मैं कर देता हूँ इसका 3, और मैं बॉक्स 2 का ऑर्डर कर देता हूँ। बॉक्स 2 का तो नहीं, मैं बॉक्स 4 का ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर 1, और इसका ऑर्डर मैं 2 कर देता हूँ, और इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम इसमें भी ऑर्डर देते हैं एम्प्टी छोड़ने की बजाय, ऑर्डर 3, और हमारा बॉक्स 1 का हम ऑर्डर देते हैं ऑर्डर 4, और इसको हम सेव करके वापस जाते हैं। सेव किया हमने और हम अपने फाइल पे जाते हैं। तो अगर हम देखें, आप देखें कि जिस तरह हमने अपने बॉक्सेस को ऑर्डर दिए थे, हम आईडीज में जाते हैं, हमने इसका बॉक्स 1 का ऑर्डर 2 किया, तो जो हमारा बॉक्स 1 है वो हमारे 2 पे आ गया, सेकंड कंटेंट की जगह पे आ गया। तो जितना जिस आपके बॉक्स का जितना बड़ा ऑर्डर होगा वो उतनी देर बाद आएगा। तो इसका ऐसे है, तो ग्रेटर दी ऑर्डर, जितना बड़ा आपका ऑर्डर होगा उतने देर बाद आएगा। कि जिसका ऑर्डर 4th होगा वो 3rd में आ रहा है। अगर हम 3rd पे जाते हैं तो हमने इसका ऑर्डर 4 रखा है। अगर हम अपने सेकंड का ऑर्डर हम कर देते हैं 13 कर देते हैं, तो अब हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर हमारे बॉक्स 2 का है। तो देखें ये हमारे सेकंड ऑप्शन में चला जाता है। तो ये नहीं कि 1 2 3 4 है, इसमें जिसका जितना बड़ा ऑर्डर होगा, जितना छोटा ऑर्डर होगा वो उतना पहले आएगा, जितना बड़ा ऑर्डर होगा वो उतना एंड पे आएगा। तो इसके साथ हम फ्लेक्स बेसिस को देख लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस क्या होती हैं?
तो हम साथ ही अपने बॉक्स 2 पे फ्लेक्स बेसिस ऐड कर लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स बेसिस बेसिकली क्या होती हैं? फ्लेक्स बेसिस जस्ट लाइक आपकी विड्थ होती है या हाइट होती है। तो अगर तो हमने विड्थ दी हुई है, हमने इसकी विड्थ तमाम बॉक्सेस की 100 पिक्सेल्स की विड्थ दी थी। तो अगर मैं फ्लेक्स बेसिस को 200 कर देता हूँ और तो इसको मैं बैक में जाके करता हूँ, तो लाइक हम अगर फ्लेक्स बेसिस कर देते हैं, फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल और सेव करता हूँ, तो अब हम आते हैं। तो आपने देखा कि इसने हमारे जो बॉक्स 2 था उसकी इसने जो हमारी विड्थ है वो इसने डबल कर दी है, इसने 200 पिक्सेल्स की विड्थ हमें दे दी है। तो अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फ्लेक्स बेसिस है वो हमारे बॉक्स की विड्थ चेंज करेगा या हमारे बॉक्स की हाइट चेंज करेगा? तो अगर तो हम वापस जाते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं, मैं एक बार ऑर्डर्स को खत्म कर देता हूँ। तो फ्लेक्स बेसिस बेसिकली क्या करेगा? हमारे हमने ऊपर बॉक्स में देखिए 100% विड्थ दी है और 100% हाइट दी है। अगर हम अपने कंटेनर की जो फ्लेक्स है उसको रो कर देते हैं, लाइक अगर अभी हमारा फ्लेक्स फ्लो रो है, तो अगर हम इसको रो करेंगे तो ये हमारे जो उसकी डायरेक्शन होगी वो विड्थ को चेंज करेगा। अगर हम इसको कॉलम करेंगे तो ये हमारी हाइट को चेंज करेगा। लाइक मैंने इसको कॉलम कर दिया। कॉलम करके अगर मैं सेव करता हूँ और हम इधर जाते हैं, तो इसने हमारे जो बॉक्स सेक 2 है उसकी हाइट को चेंज किया है। तो ये वाइस वर्सा है कि अगर हमारा फ्लेक्स डिस्प्ले जो होगा वो हमारी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होगी तो ये हमारी विड्थ को चेंज करेगा। अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगी तो ये हमारी हाइट को चेंज करेगा। तो आपको फ्लेक्स बेसिस का ही पता चल गया होगा। फ्लेक्स बेसिस के साथ-साथ जो हमारे पास ऑप्शन आती है, उसके साथ जो हमारी दूसरी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है, वो हमारी फ्लेक्स ग्रो की आती है। तो फ्लेक्स ग्रो क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। फ्लेक्स ग्रो हमने किया और हमने अपने बॉक्स 2 को फ्लेक्स ग्रो हमने 3 कर दिया और हम इस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। तो अब हमने अपने फ्लेक्स ग्रो को 3 2 कर दिया। तो हम इसको साथ-साथ वीएस कोड में जाके सेटिंग को चेंज करते हैं। तो हम वीएस कोड में आ गए, हमने यहाँ से इसको रो कर दिया वापस और रो करने के साथ-साथ हमने अपने फ्लेक्स बेसिस को कर दिया और हम अब फ्लेक्स ग्रो को देख लेते हैं। फ्लेक्स ग्रो और इसको हम कर देते हैं 2 और सेव कर देते हैं। और इसी तरह हम अपने बॉक्स 3 को फ्लेक्स ग्रो हम कर देते हैं 5 4 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और जाके देखते हैं फ्लेक्स ग्रो क्या होता है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स ग्रो 1 है और सेकंड बॉक्स है जिसका फ्लेक्स ग्रो 2 है। तो इसने हमारे बॉक्स 2 की को डबल कर दिया, उसके साइज़ की विड्थ को डबल कर दिया है और जो जिसका फ्लेक्स ग्रो हमने 4 किया है, इसने उसकी विड्थ को 4 गुना कर दिया है। तो फ्लेक्स ग्रो क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसको प्रमोशन किया, तो ये हमारी विड्थ है। तो जैसे ही ये इस विड्थ से इंक्रीज़ करेगा, जैसे-जैसे इनको बड़ा होने का हमारे बॉक्सेस को बड़ा होने का मौका मिलेगा, तो जो हमारा फ्लेक्स 1 है, इसका रैप भी ख़त्म करता हूँ मैं फिर। रैप तो ये देखें अगर हम इसको स्मॉल करते हैं, तो ये हमारे ऐसे हैं तो अब हम देखिए हमारे बॉक्सेस का साइज़ सेम हो गया। तो जब इनको ग्रो करने का मौका मिलेगा, जैसे-जैसे बड़े होंगे और ये अपने असल साइज़ में आएँगे,
जब ये अपने असल साइज़ में आ जाएँगे, उसके बाद 100 पिक्सेल्स का साइज़ जब ये अटेन कर लेंगे, उसके बाद भी जब इनको ग्रो होने का मौका मिलेगा, जो हमारा सेकंड बॉक्स है, वो 2 गुना बड़ा होगा, जो हमारा थर्ड बॉक्स है, वो 4 गुना बड़ा होगा। तो हम देख लेते हैं, जब इनको ग्रो करने का मौका मिला, तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है, वो अ, 2 गुना बड़ा हुआ और जो हमारा थर्ड बॉक्स है, वो हमारा 4 गुना बड़ा हुआ। तो ये फर्स्ट बॉक्स को दुगना बड़ा होने का मौका मिला और थर्ड बॉक्स को 4 गुना बड़ा होने का मौका मिला। इसी के साथ हम इसकी एक ऑपोज़िट वैल्यू है जिसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक। तो अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जो फ्लेक्स ग्रो है इसकी वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं दे सकते। फ्लेक्स श्रिंक है तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। और अब अगर हम देखें तो इनको जब ये इक्वल साइज़ के आ गए, यानी इन्होंने अपना 100 पिक्सेल्स का साइज़ जो इनकी हमने विड्थ दी हुई थी वो जब इन्होंने अटेन कर ली, तो उसके बाद जब हम इनको छोटा करेंगे, तो जो हमारे सारे बॉक्सेस हैं वो 1 गुना रफ़्तार से छोटे होंगे, जो हमारा सेकंड बॉक्स है वो 2 गुना रफ़्तार से छोटा होगा। तो देखें, हमारे इस सारे बॉक्सेस की निस्बत हमारा जो सेकंड बॉक्स है वो हाफ़ है। तो श्रिंक में आप जितनी वैल्यू देंगे हमारा बॉक्स उतना छोटा होगा बाकियों की निस्बत, और ग्रो में जितनी वैल्यू देंगे तो बाकियों की निस्बत हमारा बॉक्स या कंटेंट उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमने फ्लेक्स ग्रो को देख लिया, फ्लेक्स श्रिंक को देख लिया, ऑर्डर को देख लिया, फ्लेक्स बेसिस को देख लिया। तो ऑर्डर को छोड़ के अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम वीएस कोड में जाते हैं, तो अब इसका हमने देखा फ्लेक्स आइटम का, कि जहाँ हमने कंटेनर की फ्लेक्स को चेंज कर रहे थे, तो तब हमें क्या फ़र्क मिला, और जब तब हमने एक शॉर्ट हैंड यूज़ किया था। लाइक अगर हम अपने कंटेनर पे जाते हैं, तो हमने बजाय इसके फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज़ करते, फ्लेक्स टैब को बारी-बारी यूज़ करते, हमने एक ही फ्लेक्स फ्लो लिखा और उसके अंदर तमाम डाटा लिख दिया, रो, फ्लेक्स डायरेक्शन भी दे दी, फ्लेक्स रैप भी दे दिया। इसी तरह जब हम अपने बॉक्सेस में जाते हैं, फ्लेक्स आइटम पे जाते हैं, बॉक्सेस में नहीं, फ्लेक्स आइटम में, वो आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, लाज़मी नहीं वो आपका बॉक्स होए, वो आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है। जब अपने आइटम पे जाते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सिंपल एक प्रॉपर्टी है, हम शॉर्ट हैंड है हमारे पास, हम अपनी कोडिंग को फास्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास है फ्लेक्स की। हमने फ्लेक्स लिखा, और फ्लेक्स लिखने के बाद हमने सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू देंगे, उसके बाद फ्लेक्स श्रिंक की हमने वैल्यू दे दी, और फिर हमने फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू दे दी। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इसी तरतीब से लिखें। तो ये हमारे पास फ्लेक्स का शॉर्ट हैंड है जो हम लिखेंगे फ्लेक्स आइटम्स के लिए। तो हम इसमें फ्लेक्स में जाते हैं, फ्लेक्स, और फ्लेक्स में हम इसकी फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, और फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू हम 2 दे देते हैं, और उसके बाद हम फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू हम दे देते हैं 1 दे देते हैं, और हम इसको सेव करते हैं। सेव करके जब हम वापस जाएँगे, तो ये हमारा मैं तो इसमें हम फ्लेक्स वैल्यू हम इसमें से उसको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद और बाकियों में भी हम फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल ही डाल देते हैं जितनी हमारी विड्थ है, ताकि हमें कोई मसला ना हो। तो हमने ऐड कर दिया, और उसके साथ-साथ जो हमारा ये है, ये हमारा 1 है, इसको हम देते हैं 100 पिक्सेल्स, जो हमारी फ्लेक्स बेसिस है। तो फ्लेक्स बेसिस हमारी 100 पिक्सल आ गई, अब हम सेव करते हैं और जाते हैं। तो हम देखिए, हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था उस वो डबल ग्रो हुआ है, असल कंडीशन में आया 100 पिक्सेल्स वाली में। जैसे हम इसको श्रिंक करेंगे, तो ये हमारे बाकी बॉक्सेस की निस्बत डबल श्रिंक होगा, और जैसे ही हम इसको ग्रो करेंगे और ये डबल ग्रो होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिंपल अपने श्रिंक और ग्रो में चेक किया था, तो ये हमारा
पहली वैल्यू फ्लेक्स ग्रो की हमने दी हुई है, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स श्रिंक की दी हुई है और थर्ड वैल्यू हमने अपनी फ्लेक्स बेसिस की दी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्लेक्स बॉक्सेस की समझ आई होगी, कैसे फ्लेक्स बॉक्सेस हमारे काम को आसान कर देते हैं। फ्लेक्स बॉक्सेस के साथ-साथ फ्लेक्स बॉक्सेस को हम किस तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, उसके आइटम्स फ्लेक्स आइटम्स को किस तरह सेट कर सकते हैं, ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।